जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर सेगमेंट का सेक्शन नंबर 2। और यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्रश्न बने, जितने बनने वाले हैं सभी को कवर करेंगे। तो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए यहाँ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जो कि 5512 पोस्ट निकाला गया है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा वीडियो, इसी से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरण को, सभी मशीनरी कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। ठीक है, और दूसरे प्रकार से यह भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर के जिस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे माउस हो गया, रोम हो गया, सीडी रोम हो गया। ठीक, तो हार्डवेयर से इतने ही पॉइंट बन सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा और इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के जिस भाग को छुआ और महसूस नहीं किया जा सकता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे विंडोज एक्सपी हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मेन उद्देश्य क्या होता है, डाटा को सूचना में बदलना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पॉइंट हमने कवर कर रखा है। अब उसके बाद यहाँ से जितने चाहे आरआरबी चेन्नई में या एनटीपीसी में या आरआरबी ग्रुप डी में, चाहे जहां प्रश्न बने हैं सभी को हम कवर करेंगे एक साथ। ठीक है, तो बस पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपके 1 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा रूप क्या है। तो यूएसबी का पूरा रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस है। क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी हार्डवेयर आपको पिक आउट करना है, वह सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आपका प्रिंटर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। एक्सेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सभी सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट यहाँ पर हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है। तो जानकारी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जानकारी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को जानकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे डिवाइस। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। ठीक है, तो जिसे छुआ जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो आपको यहाँ से पिक करना है कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर आपका हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। इन सभी को छुआ जा सकता है, लेकिन लेन जो होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क को नहीं टच कर सकते हैं, इसकी वजह से यह सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, क्या होती है, दोनों होती है, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। याद रखिएगा, हार्डवेयर में क्या होता है, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन हार्डवेयर नहीं है। तो आपको यहाँ से पहचानना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो आपके सिलेबस में देखिए पूरा अच्छे से मेंशन किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो विंडोज एक्सपी आपका हार्डवेयर नहीं है। बाकी कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, रोम को छू सकते हैं, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर असेंबलर आपका हार्डवेयर नहीं है। बाकी चुंबकीय टेप, प्रिंटर, सीआरटी, ये सभी हार्डवेयर हैं। असेंबलर आपका हार्डवेयर नहीं बल्कि यह सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। ठीक है,
तो कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? यह जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है। बाकी यहाँ पर इनपुट डिवाइस, सीपीयू, ये सभी हार्डवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपका एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? ठीक है, तो आपका सीडी रोम जो होता है वो हार्डवेयर में आता है। सीडी रोम आपका हार्डवेयर में आता है। आशा करता है यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन जो है बन गए होंगे। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इसी में से आपको देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा क्या है? जावा हार्डवेयर नहीं है, बल्कि आप एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला है, हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, तो किसका बना होता है? तो हार्डवेयर में कंप्यूटर जो होता है बना होता है, किसका बना होता है? या देखिए, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, हार्डवेयर से सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। विश्वास करिएगा, यहाँ से 1 नंबर जरूर आएगा। अब चलते हैं, सॉफ्टवेयर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है या सॉफ्टवेयर कहलाता है? अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम्स। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो हमने इसको थ्योरी सेक्शन में थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था, इसलिए हमने कहा थ्योरी सेक्शन को अच्छे से देख लीजिए। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डाटा को सूचना में बदलना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने कवर कर दिया है। इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, आपका यहाँ से 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिलेबस में मेंशन किया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।